मैं कह रही हूँ कि वी हैव ऑल सीन द सीरियस हेडलाइन, द पॉलिटिकल टेंशन, इवन द वॉर ऑफ वर्ड्स, लेकिन तुम्हें वो मोमेंट्स याद है हमारे पड़ोसियों की जिन्हें देखकर हमने बड़ा एंजॉय किया? क्यों रिजवान? हाँ, खासतौर पर इंडियन एंकर्स का जो स्टाइल है, सास बहू स्टाइल यार। और अर्नब भाई, मतलब मैं ये सोच रही थी यार कि जिस तरह से वो बात करते हैं, उंगली दिखाते हैं, मुक्का दिखाते हैं, लगता है टीवी तोड़ के बाहर ही आ जाते होंगे। अच्छा, आपने बात की, ये तस्वीर हमारे सामने आ गई है। ये उन मोमेंट्स में से एक मोमेंट है। अर्नब, मुझे लगता है कि ही इज द ओनली मैन जो कि अपनी बेगम से आर्ग्यूमेंट जीत सकता है। व्हाट डू यू थिंक? दुनिया में शायद वो वाहिद यही शख्स है जो अपनी बीवी से जीत सकते हैं आर्ग्यूमेंट। यार वैसे बड़े इनके मोमेंट्स हैं, लेकिन अभी मैं रिसेंटली देख रही थी जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ और जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने उस पूरी सिचुएशन को रीशेप किया। सो अर्नब भाई वाज द वन जो कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, इनको तो समझ ही नहीं आता। थोड़े टाइम के बाद वो कह रहे हैं ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं, ये हमें अपनी चालों से जो है वो फंसा लेंगे। मतलब चालें भी हमारी और बेवकूफ भी हमें। ये मतलब कुछ भी अर्नब भाई। लेकिन नहीं यार, इनको जो है ना किसी चीज की जरूरत होती है। किस चीज की होगी इनको जरूरत? मुझे वो चाहिए। तुम्हें वो याद है जिसका तुम मुझे बता रहे थे? वो एक रिपोर्टर हैं, श्वेता सिंह उनका नाम है। वो दरख्तों के तने के नीचे टेररिस्ट ढूंढ रही थी। कम ऑन यार श्वेता, प्लीज डू सम रिसर्च यार। उनका इंस्टाग्राम सर्च करेंगी तो उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्हें अवार्ड भी मिला, मैंने सुना है। और वो एक बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी ले चुके हैं। मतलब हम तो यहाँ पे, तुमने कभी मुझसे रिपोर्टिंग करवाई नहीं दरख्तों पे, वरना मैं खुद जो है ना वो बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड ले। अच्छा, सिर्फ अर्नब ही नहीं, पूरा इंडियन मीडिया पागल हुआ हुआ है। और पाकिस्तानीज क्या करें? दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग द फैंटास्टिक डे एंड दे आर लाइक वाचिंग द न्यूज़ एंड सेलिब्रेटिंग द स्टफ। मीम वॉर हम जीत चुके हैं। रिसेंटली जो मैं बहुत ज़्यादा अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, पूकी बाबा जो हैं, यार पॉपअप करें प्लीज़ पिक्चर उनकी। पूकी बाबा इज़ माई फेवरेट नाउअडेज। मतलब क्लासिक एग्जाम्पल हैं ये जिनसे पाकिस्तानीज भी प्यार करते हैं, इंडियंस भी प्यार करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं सोच रही थी रिजवान, कि मतलब पूकी बाबा से कोई क्यों नहीं पूछता कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान प्यार कैसे पैदा किया जाए? यार कहकशां, कोई उनसे क्यों पूछेगा? क्यों पूछेगा उनसे? कोई उनसे क्यों पूछेगा? जाहिर है। पूकी बाबा कौन है? यार आप लोग जानते नहीं पूकी बाबा को? राधे राधे गुरुजी। उनकी मीम्स देखी हैं? हाँ यार। और अच्छा, वो कॉमेडियन नहीं है लेकिन वो लगते हैं, उनकी जो बातें होती हैं उससे यही लगता है कि वो कॉमेडियन है। यार मुझे भारती का शो याद आया जिस पर बैठ के वो भी कह रहे थे कि लोग उन्हें डीएम करके कहते हैं कि आप कपिल शर्मा का शो बंद करा देंगे। कपिल शर्मा वाला टैलेंट है। हाँ, देखो गुरुजी हैं लेकिन कितने उनके पास जो है वो कॉमेडी के स्टंट्स हैं। आलसी हैं। अगर आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं हाँ, ये आपने ये मीम भेजे थे। नहीं, ये आपने भेजी, ये आपने भेजी थी मुझे। कोई तुम्हें मीम्स क्यों भेजेगा यार? ये क्या बात हुई? आगे बढ़ेंगे यार, बंद करो समाचार को, आगे बढ़ें। चले। और मोमेंट्स हैं पूकी बाबा के बाद हमारे पास राखी जी। हाउ कैन यू फॉरगेट हर रिजवान? अभी वो जब पाकिस्तान आई थी ना, ही वाज द वन हु वाज वेरी एक्साइटेड। पाकिस्तान आई थी वो? हाँ, नहीं, यू वर वेरी एक्साइटेड। अब तुम तो कह रहे थे कि अगर ये हैं यहाँ पर तो चलो बात कर लो। ये मैंने कब कहा? ये तुम कह रहे थे राखी जी को दिखाओ। नहीं, ये मैं मजाक कर रही हूँ। रिजवान ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। बट यस, राखी जी जो हैं वो एक ज़माने में यार वो कितनी बड़ी सपोर्टर होती थी पाकिस्तान की। रिमेंबर, मैंने उनकी पिक्चर्स देखी जिसमें वो फ्लैग्स लेके, पाकिस्तानी फ्लैग, एक फ्लैग लेके और खड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। और फिर रिसेंटली हानिया आमिर से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। उन्होंने अपना दूल्हा पाकिस्तान से फाइनल किया या वो ढूंढ रही थी कि कोई पाकिस्तानी हो? तुम्हें लगता है वो ढूंढेंगी? सिर्फ ढूंढ लिया, उसका नाम फाइनल हुआ। इवन वी रिपोर्टेड अबाउट हिम और उस बंदे ने उन्हें आगे से मना भी कर दिया था। बंदे ने मना किया? ये मतलब मैं टी दे रही हूँ। सारे इन्होंने ताल्लुकात जो हानिया आमिर से मिलने के लिए आ रही थी और जो सोच रही थी वो सारे खत्म कर दिए। शादी वादी भी खत्म, सब कुछ। हाँ, ये क्या इतनी पलटू निकली है? इसके आगे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। और राखी जी तो एक बहुत बड़ा मोमेंट है पाकिस्तानीज के लिए। बट द नेक्स्ट इज मिस क्वीन कंगना। बॉली बिम्बो कहा था इन्होंने अनन्या पांडे को। आई कैन टच माई टंग टू माई नोज। यस, आपने देखी भी ये? ऑफ कोर्स, मैं एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हूँ, मैं ये देखती हूँ। ये देखें, ये मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी के जो बयानात हैं पाकिस्तान इंडिया के बाद, तो किस तरह की साजिश है? मैं उनके बयानात, अच्छा, ज्यादा सीरियस नहीं होना हमें? बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे। अच्छा। इतना भी कोई कैसे बोरिंग हो सकता है यार? मतलब आप
आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक थ्रिल होना चाहिए आपके अंदर। आप ऐसे ही वॉक है। करो, पीछे लोग आपके मीम्स बनाएं, आप चलो, आपके बारे में लोग शेयर लग के मीम्स तो बनते हैं इन पे। नहीं, मीम्स यानी कि रैंप वॉक जिस तरह की होती है, हाँ। वॉक शॉक बनाए कुछ उनकी। यार ये लोग ट्रोल्स जो है ना बैठे हुए और अच्छा, जो हमें ट्रोल करते हैं। इनके बयानात खुद इस तरह के हैं कि ये चाहते हैं कि इन पे मीम्स बने और इनकी ट्रोलिंग हो। एक मीम में दिखा हुआ है, सो जाओ देशवासियों, कल सर्जिकल स्ट्राइक 2 देखना है। जो भारतीय साबिक वजीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे दावा कर रहे हैं मोदी, उसका सबूत दें, उसका सबूत मांग लें। इनके अपने ही लोग इनके साथ नहीं है, इनकी साजिशों के खिलाफ है, तो इन पे ये मीम बनेंगे नहीं तो और क्या होगा। हाँ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि हमने कोई स्ट्राइक की है, तो अपने ही अंदर के लोग कह रहे हैं भाई कब की। एक में मीम देख रहा था कि इंडिया के राफेल तैयारे हैं, उस पे लीमू और मिर्चें लटकी हुई हैं। उनके नकारा है ना वो। सो नेक्स्ट इन लाइन क्या है रिजवान हमारे पास? तो ये मोमेंट भी वैसे मोदी जी का, अरे ऐसे नहीं, ही। तुमने एक बड़ा अच्छा मोमेंट मिस कर दिया यार। वो जो उन्होंने कहा था कि जितने इंडियंस जो हैं वो चाय पियेंगे ना, उतना जो है जीडीपी हमारा ऊपर जाएगा। पाकिस्तान का जीडीपी तो पता नहीं कहाँ चले जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमको यहाँ पता है। जितने चाय के शौकीन अफराद हैं वो मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये चलो- दावा नहीं कर रहा मैं, मुझे लगता है। हाँ हाँ, लेकिन अगर वो आ जाते हैं यहाँ तो वो तो चाय का स्टॉल लगा लेंगे यहाँ के। अपना पुराना काम करेंगे। नहीं, उनका पुराना काम डोली चाय वाला कर रहा है। अच्छा, वो भी आगे बढ़ गया। बात यह है, जो भी हाँ। चाय बेच रहा है इंडिया में वो आगे बढ़ रहा है। एक वजीर आजम बन गया, दूसरा जो है इन्फ्लुएंसर बन गया। और वो बिल गेट्स तक को चाय पिला चुका है। बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद ही तो वो मशहूर हुआ है। चलो अगर मोदी जी अब चलो इतना भी अब ना लोगों को चाय वाय पे नहीं लेके जाओ। तुम ये बताओ कि इनको कौन सा गाना डेडिकेट करोगे आ गए तो? मोदी जा जा कश्मीर से निकल जा। स्पिरिट चेक करें हमारे लड़के का। सही। ये पाकिस्तानी लड़का, बस क्या ही बोलूं मैं। आगे चलते अच्छा, हैं। इनका एक मीम आया है सामने, वो देखते हैं। चटनी के बिना ढोकला है बेकार, फिर? अब की बार मोदी सरकार। नहीं नहीं, अब नहीं हो सकती। ये मीम ही समझे आप इसको, हमेशा की तरह इसे मीम ही समझे। एक और मीम है, अब की बार चोकोबार। चोकोबार। मीमर्स इनकी काफी मीम्स बना चुके हैं। ये ये सारी moment- मीम्स हम पॉप हाँ, कर देंगे, सारी pop कर मीम्स जो देंगे है ना हम ताकि, मीम्स कर हाँ, देंगे। मजा भी आए। वैसे चोकोबार नॉट बैड, चोकोबार। इट्स अ गुड मीम यार। Yes, बहुत मेहनत yes. कर रहा है ये, जो भी कर रहा है ना लड़का, अप्रिशिएट करो उसे जाके। वाकई में। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वो बीजेपी रहनुमा याद है तुम्हें? कौन से? हमारे जो ये पड़ोसी है ना, हम्म, इनकी इंटेलिजेंस के जो चर्चे हैं वो ऐसे हैं कि जमीन तक नहीं है, चांद तक है। क्यों ऐसा क्योंकि क्यों कहते हैं? बीजेपी के एक रहनुमा है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि भाई जमीन, अर्थ जो है वो फ्लैट है। My whole life was a lie? साइंस वॉज अ लाई मैन। वो ये कहते हैं जमीन फ्लैट है। तो अब इस पे कोई क्या ही बोले रिजवान। मुझे नहीं पता था, ये मेरे साइंस आज के आप पेपर बता रही में हैं। तो मेरे साइंस के पेपर में ज्यादा नंबर आते हैं अगर मैं ये आंसर लिखूं। मेरे तो सप्ली आ गई इस चक्कर में। ये बयानात जो है ना हमारे उस टाइम पे आने चाहिए थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम वाकई बहुत में। कुछ हमें सीखने को मिलता है यार। मुझे लगता है पार्टीशन के बाद ना जो एक ज्यादती हुई है हमारे साथ वो यही हुई है कि ऐसे ऐसे लेम जोक्स ना मिस हो गए हमसे। मोदी और जिस तरह के यहाँ के लोग हैं ना, वो खुद चाहते हैं कि उन पे मीम्स बने, वो वायरल होने का तरीका ढूंढते हैं। हाँ, खबरों में आने का बहाना चाहिए। खबरों में आने का बहाना कि naughty। कोई नेगेटिव चीज कह दें और जो है ना वो वायरल हो जाए। हाँ, अच्छा बीजेपी के बाद इनके जो ये रहनुमा है, इन्होंने पहले कहा कि भाई अर्थ फ्लैट है, बड़ा इनको वहीं के लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि ये किया क्या होगा बात कर रहे हैं। लेकिन फिर आए चंद्रयान 3 चंद्रयान 3, अच्छा। यस, अच्छा उस वक्त पड़ोसियों ने हमारे हैरान कर दिया। अब तुम सोचो चंद्रयान की चांद पे हुई लैंडिंग और इट्स अ मोमेंट गाइस, आप लोग प्लीज इसको जाएं और रेट्रोस्पेक्ट करें। चांद पे लैंडिंग हुई, वहां पे जाके हमारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? सिग्नल नहीं आ रहे नीचे। फिर क्या हुआ, फिर पाकिस्तानी, आपको पता है ना, क्या कोई ना कोई मशवरा दिया होगा पाकिस्तानियों एडवाइस ने। दी भाई। एक बंदे का मैं पढ़ रही थी कमेंट, शायद हम दिखा सकें। वो कहते हैं कि यूएसबी में लगा के देखो शायद ओह, ये उनको ख्याल नहीं आया, चांद तक पहुंच गया। That was lit। मतलब अगर आपको टेक्नोलॉजी में कोई भी हेल्प चाहिए भाई हाजिर है। कोई भी इशू होता है हाँ। उसमें मीम बन जाती है। बस तो यही है कि ये सारे मोमेंट जो है उनको हम देख के खुश होते रहे, हंसते रहे। और अभी भी बड़ी मीम वॉर चल रही है, बट पाकिस्तानीज आर एंजॉइंग एंड अब जो है वो चाय पी रहे हैं और ये सारा कुछ ड्रामा देख रहे हैं और मज़ा बहुत आ रहा है। तो भाई अगर हमारे पड़ोसियों का ये जो सारा लेमनेस और इंटेलिजेंस लेवल है वो ऐसे ही रहा तो फिर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा होगा ही। अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। चलो यार चाय मंगा लेते हैं। चाय मतलब मोदी जी 2 कट ले आए।